हेलो नमस्कार राम राम खम्मा खणी स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आरपी स्टडी पर। मैं दिनेश आजना आप सभी के बीच हाजिर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर परिवार में भी अच्छे होंगे और बढ़िया अच्छे प्रकार से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मित्रों, फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट आ गया है। कट ऑफ तो कहते हैं ना कि कट ऑफ का आजकल राजस्थान की भर्तियों के बारे में सोचना ही नहीं है। अधीनस्थ बोर्ड की आरपीएससी कहती है कि 40% ला के दिखाओ और ये कहते हैं कि 80 लाए तो अभी मुझे नहीं पता आपकी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। ठीक है, तो कट ऑफ आपने एक बार देख लियो कि क्वेश्चन वाइज मैं बता देता हूं क्योंकि नंबर का 1.66 का इसका मार्क है तो थोड़ा सा दिक्कत रहती है। जनरल में देखो, आप अगर भाग दोगे जितने नंबर है भाई इतने नंबर वालों का होगा, उसमें क्वेश्चन 1.66 नंबर का है तो 6 का भाग दोगे तो 88 पॉइंट कुछ आ रहे हैं, यानी कि जिसने 88 पॉइंट कुछ ऊपर किए उसका सिलेक्शन हो रहा है। तो 88 पॉइंट ऊपर का मतलब अपन थोड़ा सा इसको समझते हैं 89 क्वेश्चन अपन रख लेते हैं। बाकी नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो नंबर कटे भी है, बढ़े भी है, कितना क्या डिलीट वगैरह हुए, किस शिफ्ट में क्या, वो सारी अपन बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो लगभग आप मान के चलो कि जिसके एग्जैक्ट काट पीट के 89 क्वेश्चन सही हुए उसका सिलेक्शन 2 गुना में हुआ है। फाइनल नहीं है, ध्यान रखना। फाइनल कहां तक होगा अभी बात करेंगे। और फीमेल में जिसके 82 क्वेश्चन थे उसका अब आप देख लो, हालांकि लिस्ट में नाम आ गया है सबका। ओबीसी में 84 क्वेश्चन रही है और फीमेल में 78 क्वेश्चन रही है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 80 क्वेश्चन है, वहीं एमबीसी में 80 क्वेश्चन है, एससी में 76 क्वेश्चन है, एसटी में 71 क्वेश्चन है। 71 क्वेश्चन में इसलिए कर रहा हूं 70 पॉइंट कुछ है तो पॉइंट वाला मैं छोड़ के एक क्वेश्चन आगे ही कर रहा हूं सीधा। ठीक है, वैसे ही ये रही है फीमेल की कट ऑफ। क्लियर है बात? तो ये आपकी कट ऑफ है 2 गुना की। 2 गुना की ये आपकी कट ऑफ रही है। अब इस 2 गुना में से किस किस का सिलेक्शन होगा, तो 6 शिफ्टों के अंदर एग्जाम था तो किस शिफ्ट के नंबर हो सकता है कटेंगे, किसी के बढ़ेंगे, तो सारा कुछ होगा। अपन आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन डिलीट वगैरह हुए। तो अब देखो, यहां पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, 25 लाख लोग हैं पहली बात तो। ठीक है, और थोड़ा सा माहौल भी गरमाया हुआ है तो मैं शांति का एक संदेश देना चाहूंगा कि पहली शिफ्ट के अंदर 2 क्वेश्चन है वो डिलीट हुए। आपत्तियां बहुत ज्यादा आई थी लेकिन 2 क्वेश्चन है वो डिलीट हो गए। ठीक है, उसके बाद दूसरी शिफ्ट के अंदर 1 क्वेश्चन डिलीट हुआ है, तीसरी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, चौथी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन, पांचवी में 1 और छठी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन सी शिफ्ट में मेरे दोस्तों डिलीट हुए हैं, वो हुए छठी शिफ्ट के अंदर 3 क्वेश्चन है वो क्या हुए, डिलीट हुए। उसके बाद आप देखोगे तो पहली शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट के अंदर क्या है, उसके अंदर भी 2 क्वेश्चन है वो डिलीट हुए हैं। बाकी एक क्वेश्चन तो चौथी शिफ्ट और पांचवी शिफ्ट और क्या है दूसरी शिफ्ट के अंदर ही हुआ है, चौथी पांचवी और दूसरी, इसके अंदर भी एक क्वेश्चन क्या हुआ है, डिलीट हुआ है। अब स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर क्वेश्चन ज्यादा डिलीट हुए इसका मतलब पेपर हार्ड होगा तो हमारे नंबर तो बढ़ने चाहिए। तो मित्रों, किसके नंबर बढ़ेंगे किसके कटेंगे वो परसेंटाइल फॉर्मूला है, वो उसके आधार पर ही लागू होगा कि कौन सी शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे या कौन सी में कटेंगे। वो तो जब आपको स्कोर दिखेगा तभी पता चलेगा कि आपके नंबर कितने आए थे और नॉर्मलाइज्ड होके आपके नंबर कितने रहे, तो वो स्कोर दिखेगा तभी पता चलेगा। ठीक है, तो अभी तो इतने नंबर ये क्वेश्चन डिलीट हुए वो अपने को दिखाया, वो मैंने आपको बता दिया। तो अगर आप क्वेश्चन डिलीट हुए उससे संबंधित पेपर को हार्ड मान रहे हैं तो वो भी आंकड़ा आपके सामने है, और नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है तो वो भी आपके सामने जल्दी आ जाएगा, स्कोर कार्ड जारी होगा तब। ठीक है, किसका फाइनल सिलेक्शन आप मान सकते हैं। देखो 54,000 पद है इसके अंदर, आप सभी को पता है 54,000 की दोस्तों ये भर्ती है पहली बात तो। ठीक है, अब बात करें कि 2 गुणों का अगर डीवी के लिए 2 गुना बुलाए जाए तो 1,08,000 बच्चों को मान लो अपन अप्रोक्स है ये, लगभग इतने बच्चों को डीवी के लिए बुलाया जाए। ठीक है, उसके बाद फाइनल कहां तक का हो सकता है, तो मित्रों इस 54,000 के अंदर जिन जिन बच्चों ने फॉर्म भरा था अच्छे विद्यार्थी थे वो 30,000 बार निकल चुके। तो जिसके पटवारी में सिलेक्शन हुआ तो ये तो आप मान के चलते हैं कि 4th ग्रेड में अच्छे नंबर आए होंगे उसके, उसका भी इस लिस्ट के अंदर नाम तो होगा ही। जिसका ग्राम सेवक में सिलेक्शन हुआ उसका इसमें होगा ही होगा। पुलिस के अंदर हुआ उनकी भी पूरी संभावना है क्योंकि मैथ्स वगैरह इंग्लिश वगैरह चलो फिर भी पुलिस में भाई अच्छे बच्चे पुलिस के अंदर गए मतलब टैलेंटेड थे तभी उनका सिलेक्शन हुआ, तो उनका नाम आपको यहां भी देखने को मिलेगा। अब वो बच्चे तो दूसरी जॉब के अंदर चले गए हैं तो वो तो ज्वाइन करेंगे नहीं, तो ऐसा करके 30,000 बच्चे आप लगभग मान के चल सकते हैं कि पहले से ही निकल गए। ठीक है, तो एक सीट पे अपन आरक्षण वगैरह सारी चीजों को एक बार भूल के सिर्फ इतना करें कि 54,000 है और इसमें से 30,000 ये निकल गए हैं, तो एक प्रकार से लगभग 84-85,000वीं रैंक है, तब तक तो हो सकता है कि अपना मामला सेट बैठ जाए। लेकिन ये जनरल वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये ओबीसी वालों के लिए नहीं है, ये ईडब्ल्यूएस वालों के लिए नहीं है। देखो अब कितने गुना पोस्टें थी उसको देख के आपको आइडिया लगाना, आपकी कैटेगरी में कितने पोस्ट हैं उसको देख के पता चलेगा। तो मैं यहां पे अब एक बात कहूं दोस्तों कि कोई भी ये नहीं कह रहा है, अपने को कह रहा है कि नहीं 4th ग्रेड कौन ज्वाइन करेगा यार, फोर्थ मेरे तो नंबर तो अच्छे आए, 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, लिस्ट में नाम भी आ गया मेरा तो 2 गुना में, लेकिन 4th ग्रेड कौन ज्वाइन करेगा। अब उसका नहीं पता कि वास्तव में वो ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा है? तो कह नहीं सकते कि इसमें छोड़ेंगे कितने बच्चे ज्वाइन कितने करेंगे, ये पहले से नहीं कह सकते, तब तक एग्जैक्ट आइडिया लगाना मुश्किल है। डीवी होगी उसके बाद ही पता चलेगा। हो सकता है यही मेरिट रहे
हो सकता है अगर मान लो बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं करे तो यही रहे, और नहीं बच्चे बढ़िया ज्वाइन कर रहे हैं, कह तो रहे थे कि 4th ग्रेड ज्वाइन नहीं करेंगे लेकिन सब ज्वाइन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि मेरिट ऊपर चली जाए। ठीक है, तो ये पहले से कब कौन ज्वाइन करेगा इसका कुछ नहीं। भाई अपन पटवारी की भर्ती होती तो कहते सब ज्वाइन करेंगे, वीडियो की होती तो कहते सब ज्वाइन करेंगे, लेकिन 4th ग्रेड में बच्चे कह रहे नहीं सर मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, मेरा नाम तो आ गया, तो इसके बारे में थोड़ा कहना असंभव है। ठीक है, तो आप मान के चलो जैसे 54,000 पोस्ट हैं तो जनरल कैटेगरी है जिनको भाई आरक्षण है सबको, लेकिन जनरल एक अलग कोटा, बाकी ईडब्ल्यूएस को आरक्षण, ओबीसी को आरक्षण, एससी को, एसटी को, एमपी सबको आरक्षण। ठीक है, जनरल को छोड़ के। तो अगर जनरल है तो आपकी 54,000 के अंदर भी रैंक है तो संभावना है कि अपना हो जाएगा, और ओबीसी में भी 54,000 के अंदर की रैंक है आपकी, तो हो सकता है अपना हो जाएगा। ठीक है, बाकी कैटेगरीज है जिनको जैसे एससी एसटी है तो 54,000 से ऊपर भी रैंक है, फिर भी आपको दिक्कत लाने की बात नहीं है, आपका 54,000 से ऊपर भी रैंक है तो भी पूरी संभावना है कि हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कितने लोग स्किप करेंगे, कितने लोग इसको छोड़ेंगे, उस पर डिसाइड करता, तो एक एग्जैक्ट आंकड़ा देना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। बाकी आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आरपी स्टडी ऐप जरूर डाउनलोड करें। आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करके आप जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आगे 4th ग्रेड में मान लो आपका हो गया तो बहुत बहुत शुभकामना भाई हमारी आरपी स्टडी की पूरी टीम की ओर से, लेकिन नहीं हुआ तो आपके सामने बीएसटीसी करके आप अपना भविष्य बना सकते हैं, सीईटी कर सकते हैं, हाईकोर्ट का भी एग्जाम होने वाला है, इसकी अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, और बाकी क्या तमाम कोर्सेज आपको आरपी स्टडी ऐप पर मिल जाएंगे, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल का नाम भी आरपी स्टडी है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आपको क्या लगता है मेरिट में कितना उछाल आ सकता है, आप भी कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।